अस्सलामु अलैकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं हर उस घर की जहां भाई और बहन पाए जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी समझ लो या एक ये दर्द समझ लो या एक ये किस्सा समझ लो या फिर एक स्टोरी समझ लो। क्योंकि मैं सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में ये ये चीज़ पाई जा रही है कि जब बेटियां घर पे होती हैं, हम बात कर लेते हैं पहले बेटियों की जिनकी अभी शादी नहीं हुई। दोस्तों, जब बेटियां घर पे होती हैं और उनसे बड़े भाई होते हैं तो उन भाइयों को चाहिए अपनी बहनों को खुश रखे, अपनी बहनों की इज्जत करे, अपनी बहन पर गुस्सा ना करे। अगर उनसे गलती हो जाए ना जाने में या उनसे गलती हो गई, आपकी छोटी बहन है तो उसको माफ़ करें और उसको दुआ दें। उसको दुआ दें कि अल्लाह तेरा नसीब अच्छा रखे और तू जहाँ भी जाएगी शादी होके निकाह होने के बाद और तेरी ज़िंदगी अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। ना कि उसको कि अगर उसने तुम्हें चाय बनाकर नहीं पिलाई तो उसको तुम डांट रहे हो। बिल्कुल भी ऐसा ना करें। खुदा के वास्ते अपनी छोटी बहनों से प्यार करें, अपनी छोटी बहनों की हिफाजत रखें और बहाने बहाने उनको दुआएं देते रहें। उनके साथ नरमी का सलूक करें। उनको एहसास ना होने दें कि मैं भाई हूँ, कि अपने आप को समझे कि मैं अपने बाप की तरह अपनी बहन की हिफाजत करूँगा, उसका ध्यान रखूँगा और उसको हमेशा खुश रखूँगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शादी होने के बाद जो बहनें शादी हो जाती हैं। तो शादी होने के बाद बहन और भाई के रिश्ते में हमेशा थोड़ी बहुत खटास सी आती है। आप समझ रहे हैं क्यों आती होगी, मगर मैं उस मैटर पे नहीं जाना चाहूँगा। बस मैं आपको समझाने का मतलब यही बताऊँगा कि हदीस से, कि हमारे नबी ने हदीस बताई है, उस पर अमल करें। दोस्तों, शादी होने के बाद बहनें चली जाती हैं अपने ससुराल, अपने घर जहाँ उनका मायका होता है। तो उस वक़्त में भी अपनी बहनों का ख़याल रखें, उनको समझें, उनके साथ नरमी का बर्ताव करें और उनके साथ हमेशा खड़ा रहने का वादा करें। क्योंकि आप उनसे ये चीज़ कहोगे, आप उनसे उनके साथ ये सब चीज़ करोगे तो आप अपने अंदर ये सोच कर करें कि अगर मैं नहीं तो मेरा बाप भी तो यही करता, अगर बाप नहीं है तो मैं आज वही कर रहा हूँ। अपनी बहनों को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी बहनों का सहारा बन रहा हूँ जिस जैसे भी उससे हो सके। ज़रूरी नहीं सहारा बना जाता है दौलत से, ज़रूरी नहीं सहारा किसी और चीज़ से बना जाता है। सहारा बन सकते हैं आप अपना वक्त देकर, अपनी जान लगाने का मतलब उसके साथ मदद करना, उसके साथ कहीं चले जाना, अगर वो परेशान है उसके साथ परेशानी में कहीं चले जाना और अपना वक्त लगा के। माल लगा सकते हैं तो लगाएं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, इस बात का बड़ा ध्यान रखना क्योंकि भाई और बहन का रिश्ता बहुत अजीज़ रिश्ता होता है। तो इसी में हमारी एक नबी की हदीस है तिरमिज़ी की, तो आप जाके चेक कर लो ना, कि हमारे नबी ने फरमाया जिनकी 3 बेटियां हों या फिर 3 बहनें, और जिनकी 2 बेटियां हों या फिर उनकी 2 बहनें, और वो उनके साथ नरमी का, अच्छाई का बर्ताव करें और अल्लाह से डरें, तो यकीनन मुकम्मल उनके लिए अल्लाह ने वादा किया है कि जन्नत उनको मिलेगी। दोस्तों, जन्नत पाने के तरीके अलग अलग हैं। जन्नत पाने का तरीका ये भी है कि हम अपनी बहनों की हिफाजत करें, अपनी बहनों के साथ नरमी से बात करें, उनका ध्यान रखें। जैसा एक बाप अपनी बेटी का ध्यान रखता है, ऐसे ही एक भाई अपनी छोटी बहन या अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखें। बताने का मकसद यही है दोस्तों, आप भाई और बहन बचपन में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, हर उस दर्द से गुजरे हैं, हर चीज़ देखी है अपने घर की, वो आप जानते हैं, आपके भाई बहन मतलब आप भाई बहन जानते हैं। तो ये चीज़ है आपका बताया, आप भाई और बहन का जो वक्त साथ बिता है, आप लोगों में मोहब्बत हुई है, तो बताया जाता है कि कल आखिरत में अगर आप अपनी बहन के साथ अच्छा बर्ताव, नरमी और बहुत ऐसी चीज़ रखेंगे कि अल्लाह को आप राज़ी कर सकेंगे, तो आखिरत में वो चीज़ का फ़ायदा होगा, अल्लाह आपको जन्नत देगा।
अब मेरी बात कहना मतलब यही है कि मैं बहन को तो समझा रहा हूँ, मतलब भाई को तो समझा रहा हूँ, और बहनों से भी कहना चाहूँगा कि अपने भाइयों के लिए दुआ किया करें, और अपने भाइयों को बहुत सारी दुआ करें। अल्लाह ताला कबूल करता है। उनके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करें, उनको हमेशा इज़्ज़त दें, प्यार करें और हमेशा उनका सम्मान करें। जैसे आप अपने बाप का करती थीं, ऐसे ही अपने बड़े भाई का भी सम्मान करें। दोस्तों, बताने का मतलब यही है कि आप भाई बहनों में हमेशा मोहब्बत होनी चाहिए। और बस यही छोटी सी ज़िंदगी है, इस छोटी सी ज़िंदगी में अपने 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 गिले शिकवे भुलाकर एक हो जाएं, और अपने भाई और बहन राज़ी रहें एक दूसरे से। अगर आपका रिश्ता अच्छा रहेगा तो अल्लाह भी आपसे राज़ी रहेगा। हमेशा हमने सुना है कि रिश्ते जो संवारता है, रिश्तों से जो प्यार करता है, जो टूटने नहीं देता रिश्ता, तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है। चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो भाई बहन वालों की, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात का शेयर करना ही एक एक बहुत एक नेक काम है। क्या पता दो भाई बहन के बीच में मोहब्बत पैदा हो जाए, क्या पता भाई और बहनों में एक अलग लगाव प्रेम हो जाए। अगर वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नाराज़ है एक दूसरे से, तो क्या पता आपके शेयर करने से वो एक साथ हो जाएं, जिससे अल्लाह भी राज़ी हो जाए। जज़ाकल्लाह।